नागपुर हिंसा की करेंगे। और ये वो 6 तस्वीरें हैं जिन 6 तस्वीरों से आप पूरी क्रोनोलॉजी समझ सकते हैं कि आखिर नागपुर के अंदर स्थितियां कैसे बिगड़ी। 2 गुटों के बीच पथराव होता है, गाड़ियों में आगजनी की जाती है, पुलिस को कंट्रोल में करने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ता है। उपद्रवी इतना ज्यादा हिंसक हो जाते हैं कि वहां पर खड़ी जेसीबी को भी आग के हवाले कर देते हैं। कई पुलिस वालों पर जमकर पथराव किया गया, लेकिन फिलहाल अब कोशिश यही है कि नागपुर के अंदर जल्द से जल्द शांति बहाली की जा सके। ये वो 6 तस्वीरें हैं जिन 6 तस्वीरों से आप ये बिल्कुल विस्तृत समझ सकते हैं कि कैसे नागपुर हिंसा के अंदर तस्वीरें आई और नागपुर जलता रहा। शुरुआत एक बड़ी और अहम खबर से करेंगे। दरअसल नागपुर हिंसा पर यह बड़ी खबर हम ब्रेक कर रहे हैं। दरअसल पुलिस ने अब तक 30 आरोपियों को हिरासत में लिया है। 30 आरोपी ऐसे हैं जिन आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। 3 से 4 कारें आग के हवाले की गई। हिंसा में 25 से 30 ऐसी बाइकें थी जिनको आग के हवाले कर दिया गया और इस पत्थरबाजी में 15 से 20 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो घायल हुए हैं। ये वो तमाम तस्वीरें, ये वो तमाम वीडियो जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, ये चीख कर कह रहे हैं कि नागपुर में कैसे अशांति फैली रही। तो नागपुर में हुई हिंसा के बाद से पुलिस का एक्शन जारी है। रात से ही पुलिस हिंसा, आगजनी और उपद्रव में शामिल लोगों की धरपकड़ कर रही है। महाराष्ट्र पुलिस ने अब तक 30 लोगों को हिरासत में लिया है। बाकी उपद्रवियों की पहचान की जा रही है और पुलिस का यह साफ संदेश है कि एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। रिपोर्ट आपको दिखाइए। उनके हाथ में तलवारें भी थी सर, ये देखिए तलवार से तोड़ा है। ये पूरा तलवार से तोड़ा है और ईंटें पत्थर और खिड़की के कांच भी फूटी है ऊपर की। यहाँ पर चुन कर खास लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाया गया, उनको गाड़ियां जलाया गया और बहुत ही गंदी बातें बोले गई। आगजनी, तोड़फोड़, पत्थरबाजी, तस्वीरों को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। यकीन नहीं करेंगे कि ये नागपुर की तस्वीर है। देखिए, कहीं पत्थरबाजी हो रही है, कहीं गाड़ियों को जलाया जा रहा है, कहीं गाड़ियों के शीशे टूटे पड़े हैं। इस तस्वीर को देखकर पूरा देश हिल गया। सीएम फडणवीस को इमरजेंसी बैठक बुलानी पड़ी। लोगों से शांति अपील की जाने लगी। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है। यहाँ की शांति भंग न हो, इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। लेकिन दंगाई कहां मानने वाले थे, वो उत्पात मचाते रहे। हद तो तब हो गई जब आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पहुंचे तो दंगाइयों ने उन पर भी पत्थरबाजी शुरू कर दी। दंगाइयों से आज ही जाकर पुलिस ने उन्हें खदेड़ना शुरू किया। हिंसा में शामिल लोगों को हिरासत में लिया जाने लगा। कंट्रोल में है और ऐसा कुछ नहीं है अभी कि जिससे कोई घबराए, परंतु जिन लोगों ने कायदा सुव्यवस्था हाथ में लेने की कोशिश की उनके ऊपर हमारी कार्रवाई हुई है और हो रही है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं। नागपुर पुलिस ने 30 लोगों को हिरासत में लिया है। बाकी पत्थरबाजों को पुलिस तलाश रही है। अफवाह रोकने के लिए साइबर पुलिस की मदद ली जा रही है। लेकिन इस हिंसा के बाद महाल इलाके में दहशत है। चश्मदीद बता रहे हैं कि दंगाई हाथों में तलवार, डंडे और बोतलें लेकर पहुंचे थे और घरों में घुसने की
कोशिश भी की। उनके हाथ में तलवारें भी थी सर, ये देखिए तलवार से तोड़ा है वैसे उनको नहीं, ये पूरा ही तलवार से तोड़ा है और ईंटें पत्थर और खिड़की के कांच भी फूटी है, ऊपर की खिड़की की कांच भी फूटी है। वहाँ पे वो हमारे आंटी का ऑपरेशन हुआ था, वो सोए थे और वहाँ पे सब गाड़ियाँ जमा करके और कार जमा 8-10 गाड़ियाँ जलाई उन्होंने और कार भी जलाई। यहाँ पर चुन चुन कर खास लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाया गया, उनको गाड़ियाँ जलाया गया और बहुत ही गंदी बातें बोले गई। तहसील पुलिस स्टेशन की लापरवाही से ही यहाँ के लोग का नुकसान हुआ, ये मेरा स्पष्ट बोलना है कि अगर पुलिस समय पर आ जाती यहाँ पर, अब समय पर रिस्पांस मिलता तो यहाँ पर नुकसान नहीं होता था। वो तो गनीमत रही कि वक्त रहते पुलिस पहुंच गई, नहीं तो और भी बड़ी हिंसा हो सकती थी। ऐसे में सवाल ये कि औरंगजेब आक्रांता था और ये बात दंगाइयों को भी पता है। ऐसे में जब वीएचपी और बजरंग दल औरंगजेब की कब्र के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे तो मिर्ची किसे और क्यों लगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब इन तस्वीरों के बीच आगे बढ़ेंगे और आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर नागपुर के वो दो कौन से इलाके हैं जहां पर जबरदस्त हिंसा और आगजनी हुई। दरअसल महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से अगर आप आगे बढ़ेंगे 770 किलोमीटर दूर तो ये वो नागपुर का इलाका, पहला इलाका हंसपुरी और दूसरा महाल इलाका जहां पर कल जबरदस्त हिंसा हुई है। और ये वो दो इलाके हैं जिन दो इलाकों में जबरदस्त आगजनी, हिंसा और उपद्रव की तस्वीर देखी गई। इन तस्वीरों के बीच आप ये समझिए, क्योंकि बहुत खास ये इलाका नागपुर, ये कहा जाता है कि महाराष्ट्र के अगर दो जिलों में सबसे महत्वपूर्ण जिलों की बात करें तो पहला देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और मुंबई से 770 किलोमीटर दूर ये नागपुर और नागपुर का हंसपुरी और महाल, ये वो दो इलाके हैं जिन दो इलाकों में जबरदस्त दंगा हुआ, जबरदस्त आगजनी और उपद्रव हुआ। लेकिन सबसे अहम यह है कि वो तस्वीरें कौन सी हैं। सबसे पहले हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे जिस तस्वीर के जरिए समझिए, ये पहला वीडियो है पत्थरबाजी का। आप देखिए इस तस्वीर में, देखिए कैसे भीड़ जुटती है और भीड़ पथराव करती हुई लगातार आगे बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है। ये भीड़ 17 मार्च 2025 की ये फोटो तकरीबन रात के 9:15 बजे का वक्त जब यहां पर तमाम पत्थरबाज पहुंचे और जमकर पत्थरबाजी की गई। अब दूसरे वीडियो की बात करेंगे, फटाफट हम आपको दूसरा वीडियो दिखाएंगे। और आप देखिए ये गाड़ियां यहां पर हैं, इन गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, पूरी तरह से फूंक दिया गया। आगजनी की तस्वीर आप देखिए, फायर ब्रिगेड भी लगातार इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कोशिश नाकाफी साबित होती हुई नजर आ रही है। बात अब इस दूसरे वीडियो के बाद तीसरे वीडियो की करेंगे, क्योंकि वो तमाम ये वीडियो है जिस वीडियो से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कल नागपुर के अंदर स्थितियां देर रात कैसी थी। ये तीसरा वीडियो, आप इस शख्स को देखिए, इस गाड़ी में सबसे पहले इसने आग लगाई और आग लगाने के बाद ये गाड़ियों पर लात मारता हुआ नजर आ रहा है। हाथ में इसके आपको पट्टी नजर आ रही होगी, यानी कि आगजनी की वो पूरी प्री प्लान तैयारी, जिस तैयारी का हम जिक्र कर रहे हैं। चौथी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, पुलिस पर पथराव की ये वो चीखती हुई तस्वीर जो गवाही दे रही है कि कैसे इन उपद्रवियों की भीड़ ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। जब पुलिस की टीम यहां पर पहुंची और आप देखिए दंगाइयों को खदेड़ने की हर मुमकिन कोशिश पुलिस की तरफ से की गई, लेकिन ये दंगाई लगातार आगे बढ़ते रहे, पुलिस पर पथराव करते रहे। पांचवी तस्वीर अब हम आपको दिखाएंगे। इस चौथी तस्वीर के बीच ये पांचवी तस्वीर, ये खाकी वर्दी वाला पुलिस वाला आपको नजर आ रहा होगा। इसके सर पर चोट लगी है, क्योंकि जो पत्थरबाजी की हमने आपको तस्वीर दिखाई इसमें कहा यह जा रहा है कि 15 से 20 पुलिस वाले ऐसे हैं जो घायल हुए हैं। छठी तस्वीर का आप जिक्र करेंगे, पुलिस ने भीड़ को किस तरह से लाठियों के सहारे खदेड़ा है। हालांकि पुलिस की टीम पर जबरदस्त पत्थरबाजी हुई, लेकिन इस पत्थरबाजी के बीच भी पुलिस इन उपद्रवियों को खदेड़ती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि नागपुर के अंदर क्या हुआ। सातवीं तस्वीर का आप जिक्र करेंगे इस छठी तस्वीर के बाद, ये वो सातवीं तस्वीर है। आप देखिए पुलिस ने जब लाठीचार्ज किया, स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए, सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और ये वो बल प्रयोग की तस्वीर है। अब बात आठवीं और सबसे अहम तस्वीर की करेंगे,
इन आरोपियों की गिरफ्तारी, इन आरोपियों की धरपकड़ इस पूरे उपद्रव के ठीक बाद हुई। लाठीचार्ज करके पुलिस ने इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल किया और इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल किए जाने के बाद अब इन उपद्रवियों पर एक्शन की बारी है। लेकिन ये हिंसा हुई कैसे, नागपुर कैसे सुलगा, ये सवाल आप सबके जहन में होगा। सबसे पहले बात करेंगे नागपुर हिंसा भड़कने के पीछे वीएचपी के, यानी कि विश्व हिंदू परिषद के समर्थक जो हैं वो औरंगजेब के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इस प्रदर्शन के बीच शिवाजी चौक के पास औरंगजेब समर्थक पहले से ही जुटे हुए थे। औरंगजेब की कब्र को लेकर दो गुटों में झड़प शुरू हुई और इस झड़प में दंगाई तलवार, डंडे, पेट्रोल